पंडित जी अपने घर पे एक नौकर रखे थे गौशाला को संभालने के लिए। बच्चों को थोड़ा आप लोग संभालिए, बच्चों को जिसके भी बच्चे हैं ना। एक पंडित जी थे और पंडित जी अपने घर पे एक नौकर रखे थे। लाइट भी चालू रह दो। नहीं चालू हो गया धीमा ही रखना, उधर का तेज कर दो। पंडित जी थे अपने घर पे एक नौकर रखे थे गौशाला को संभालने के लिए। नौकर कुछ टाइम तक काम किया और काम करते करते कुछ समय बीता ना तो नौकर खत्म हो गया। जो नौकर था, जवान जो था, लड़का था, वो खत्म हो गया कुछ टाइम के बाद। तो अब कुछ समय बीता, नौकर था तो कुछ समय बीता तो पंडित जी उतना ध्यान नहीं दिए। अपना पूजा पाठ अपना जो भी नियमित अनुसार था पूजा पाठ अपना करते रहे पूजा पाठ। तो एक दिन ठंडी का टाइम था, पंडित जी अपने घर में जाप कर रहे थे। जो भी दीक्षा लिए थे तो जाप कर रहे थे। हल्का सा कम करना, एक आंकड़ा कम कर दो। तो जाप कर रहे थे, कमरा बंद था तो उसी समय वो प्रकट हो गया। जो लड़का था वो रूम में आ गया। अब पंडित जी का रोमा भरभरा गया कि मतलब ये तो लड़का खत्म हो गया था। ये लड़का खत्म हो गया तो आया कैसे? और मैं कुंडी दरवाजा बंद किया हूँ, कहाँ से लड़का आया? उनका रोमा भरभरा गया, डर गए। लड़का बोला कि देखिए पंडित जी आप डरिए मत, आप मत डरिए, अब मेरी बात सुनिए। तो बोले कि तुम कैसे आए, तुम तो खत्म हो गए थे। पंडित जी बोले लड़का को कि तुम तो खत्म हो गए थे, तो फिर तुम कैसे आए? बोले कि मैं आया हूँ ना, यमलोक से आया हूँ, किसी को लेने के लिए आया हूँ। बोले कि लेने के लिए? तब तो पंडित जी और ही डर गए, कहीं हमें के लिए तो ना आयल बा। पंडित जी और डर गए। बोले पंडित जी आप डरिए मत, आपके बगल में फलाना नाम का एक आदमी है, मैं उसको लेने के लिए आया हूँ। तो बोले ऐसे कैसे उसको लेने के लिए? वो तो रिष्ट पुष्ट है, बढ़िया तंदुरुस्त है, अभी अपने पोता का बढ़िया से जांच पत्रिका निकलवा करके ले गया है, शादी उनके पोता का है, तो वो तो बढ़िया तंदुरुस्त है, कोई दुख तकलीफ तो है नहीं, तो उनको कैसे लेने आए हो? बोले देखिए हम तो मारते हैं भगवान जब जिनका समय हो जाता है, और कहनाम है कि बस ये हुआ तो मर गए, कोई ये तो बहाना होता है। उनका समय आ जाता है तो हम लोग ले करके जाते हैं, उनका समय हो जाता है तो हम लोग ले करके जाते हैं। वो एक बहाना है कि ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, सिर्फ एक बहाना, एक जरिया है कहने का। मनुष्य को कुछ तो चाहिए ना कहने के लिए। अब बोले कि अच्छा मैं कैसे विश्वास कर लूँ? पंडित जी बोले मैं कैसे तुम पर विश्वास कर लूँ? तो बोले कि देखिए पंडित जी अभी हल्का सा उनका पेट दर्द उठेगा, और पेट दर्द उठेगा उतने में मैं वो लोग दवाखाना ले जाने की कोशिश करेंगे, उतने में उनका समय हो जाएगा, मैं चट्टपट्ट ले करके चला जाऊंगा। बोले अच्छा चलो ठीक है, देखता हूँ। अब गए यहाँ से, जैसे ही ये लड़का लुप्त हुआ यहाँ से, और वहाँ से रोने की आवाज़ आ गई। वहाँ से रोने की आवाज़ आई, पंडित जी घर में से निकले अपने कमरा से और बोले कि कहाँ से आवाज़ आ रही है? बोले कि फलाना आदमी मर गए। बोले कैसे मर गए? बोले उनका पेट में दर्द, खा पी करके बढ़िया आराम कर रहे थे, हल्का सा पेट में दर्द हुआ और लोग दवाखाना अभी ले जाने की कोशिश ही कर रहे थे, इतने में ख़त्म हो गए। बोले अच्छा, तो इसका मतलब कि वो लड़का जो सही बोल रहा है। पंडित जी को उसकी बात पे विश्वास हो गया, तो लड़का लेकर चला गया। फिर कुछ समय हुआ, लड़का बोल करके गया था पंडित जी फिर अगर कभी कोई काम लगेगा गांव में तो मैं फिर आऊँगा। लड़का कार्य क्या करता था? पंडित जी बोले कि ये बताओ। कुछ दिन बाद हुआ, फिर पंडित जी जाप कर रहे थे, लड़का फिर आया प्रकट हुआ। तो पंडित जी बोले कि ये बताओ कि तुम ये कार्य कैसे कर रहे हो, इसका कारण क्या है? बोले जानते हैं पंडित जी, मैं बड़ा गलत काम किया हूँ जीवन में, जितनी बार मरा हूँ, जितनी बार जन्म लिया हूँ, कभी अच्छा कार्य नहीं किया हूँ, तो मैं नर्क जाता हूँ, हमेशा मैं नर्क में जाता हूँ। और नर्क में कौन सी जगह पे कौन सी पीड़ा दी जाती है, जो जैसा गलतियाँ किया रहता है। कोई स्त्री रहती है, किसी पर पुरुष पे लगन लगाती है, किसी पर पुरुष से प्रेम मोहब्बत करती है, तो उसको ये तकलीफ दिया जाता है। कोई पुरुष है, गलत स्त्री पे अगर नज़र रखता है, गलत संबंध रखता है, तो उसको तो एक लोखंड की स्त्री बना करके वहाँ पर दिया जाता है। और ऐसे ही जो जैसा कर्म किया रहता है उसको वो
वो सजा दी जाती है। तो बोले कि अच्छा तो तुम ऐसा सब जानते हो? तो बोले कि हाँ, क्योंकि मैं 100 बार मरा हूँ, तो 100 बार गया हूँ, नर्क में ही गया हूँ। तो वहाँ का यम लोग जो देवता थे वो बोले कि तुम अब चप्पे चप्पे से वाकिफ हो गए हो, तुम जानते हो कि नरक में कहाँ कहाँ कौन सा पीड़ा किसको दिया जाता है। जो जैसा कर्म करके आएगा, तो एक काम करना, पृथ्वी पे जिनका भी अंतिम समय आएगा तुम लेने जाना और ले करके और फिर यहाँ पर ले आना, और जो सी जिसका जो भी सजा होगा उसे खाने में ले जा करके डाल देना। तो पंडित जी बोले अच्छा ऐसी बात है, और स्वर्ग कहाँ है? तो बोले स्वर्ग तो हमको नहीं मालूम पंडित जी, हम स्वर्ग तो नहीं देखे हैं, नर्क देखे हैं, चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। अब यहाँ पर पंडित जी बोले कि अच्छा बेटा एक मेरे लिए कार्य करोगे? बोले क्या? बोले कि अपने यम देवता से बोलना कि मैं जीते जी स्वर्ग और नर्क देखना चाहता हूँ। पंडित जी से लड़का बोला कि ये तो असंभव है, जीते जी तो कोई स्वर्ग और नर्क नहीं देख सकता है, ये तो असंभव, मरने के बाद ही स्वर्ग नर्क दिखता है। बोले कि नहीं कुछ तो करना हमारे लिए। तो लड़का बोला ठीक है कोशिश करूँगा। अपना कार्य बहुत ध्यान से लड़का करते रहा। एक दिन यम देवता बड़ा खुश हुए। यम देवता बहुत खुशी है, बोले कि तुम कुछ मांगो, मैं तुम्हारे कार्य से बहुत निष्ठा प्रेम से अपना कार्य कर रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ, तुम मांगो कुछ। तो लड़का बोला कि मांगूंगा तो आप देंगे, पहले बताइए कि मैं मांगूंगा तो आप क्या देंगे। तो यम देवता बोले हम किस चीज़ के लिए मना कर सकते हैं, तुमको यहाँ क्या चाहिए, मैं दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। वादा कर लिए, यम देवता से वादा करवा लिया लड़का, और बोला कि जिस घर में मैं रहता था वो पंडित जी जीते जी स्वर्ग और नर्क देखना चाहते हैं, जीते जी स्वर्ग और नर्क देखना चाहते हैं। बोले कि ये तो असंभव है बेटा। बोले यम देवता मैं नहीं जानता, वो आप वादा किए हो, अब आप वादा किए हो, अब आप पूरा कैसे करोगे वो आप जानो। बोले अच्छा ऐसी बात है। अब बोले कि चलो अब तो नियम के विरुद्ध जाना ही मुझे पड़ेगा। यम देवता बोले जाओ, 4 जन को भेजे और बोले कि जाओ तख्ते सहित जिस पे सोए हैं पंडित जी, जिस पे सोए हैं उसी साथ में उठा लाओ। उठा करके ले आए, 4 लोग गए यमदूत और उठा करके पंडित जी को ले आए, और ले आकर के उनको नर्क दिखा रहे हैं। पंडित जी यम देवता को प्रणाम किए, सबको प्रणाम किए और नर्क दिखा रहे हैं कि देखिए ये नर्क है, तो जो पर पुरुष से स्त्रियां संबंध रखती हैं उनके लिए है, ठीक है, और सलिया दिखा करके उनके शरीर में डाला जाता है। ये कोई पुरुष है जो गलत स्त्री के साथ संबंध रखता है, वो स्त्री लोखन की स्त्री है, गरम करके नीचे भट्टी जलाई जा रही है और उसके साथ ये दुष्कर्म करने के लिए दिया जाता है। कोई किसी को मारा काटा रहता है तो यहाँ पर मारेंगे काटेंगे और ऐसे ही पीड़ा होती रहेगी। जैसा तकलीफ पृथ्वी पे होता है वैसे ही यहाँ भी तकलीफ होता है। कोई किसी को सताया रहता है तो यहाँ भी ऐसे ही सताया जाता है। ऐसे ही करके सब दिखा रहे हैं। एक आदमी को देखे पंडित जी कि वो नर्क में भी रह करके बड़ा प्रसन्न था, नर्क में भी रह करके बहुत प्रसन्न था। पंडित जी पूछे कि इसका क्या राज है कि ये नर्क में भी रह करके इतना खुश है, इसका क्या कारण है। बोले इसका कारण ये है पंडित जी कि अभी इसके घर में फिलहाल में एक पुत्र का जन्म होने वाला है, और जो पुत्र है वो संत महात्मा है। बच्चे को थोड़ा आप लोग चुप कराइए। और बच्चा पार्टी